नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बहुत ही जल्दी जो है वो हमारे बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर उसमें आपने बहुत सारे कमेंट भी किए। तो उनमें से एक कमेंट जो था वो था कि सर हमें आप ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में समझाइए कि ये क्या है और किस तरीके से काम करती है। लास्ट की वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस को, जब हमने डिस्कस किया था जूलॉजी का, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपके टोटल 5 यूनिट हैं सिलेबस से रिलेटेड, जिनमें जूलॉजी का जो मैटर है उसको रखा गया है। उसमें से जो तीसरे नंबर की यूनिट थी उसका नाम था मानव भ्रूणिकी या ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको कि समझना या पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इसका मतलब हो गया मानव भ्रूणिकी। इससे सीधा सा मतलब ये है कि किसी नए जीव का निर्माण किन तरीकों से होता है, किन किन परिस्थितियों से मिलकर होता है, उन सबको समझाने के लिए जिस टर्म का यूज़ किया जाता है वो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी या मानव भ्रूणिकी है, जिसमें हम बेसिकली ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम है कि किस किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेसिकली किन किन तरीकों से होगा, उनको समझने के लिए जिस टेक्निक का या जिस टेक्निकल वर्ड का यूज़ किया जाता है या जिस ब्रांच का उपयोग किया जाता है वो है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी या मानव भ्रूणिकी। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जिनमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है युग्मक जनन। ये एक पूरा चैप्टर है युग्मक जनन का, ठीक है। युग्मक जनन का अंग्रेजी अर्थ हो गया गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक जनन क्या होता है भाई, तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, युग्मक जनन का मतलब हो गया युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो युग्मक जनन कहलाती है। अब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, इसका मतलब ये युग्मक क्या है, तो युग्मकों का मतलब होता है बेसिकली दो तरीके के, एक तो है नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक। नर युग्मक जो नर मतलब मेल के जितने भी लक्षण हैं उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो है नर युग्मक। और मादा युग्मक कौन है, मादा युग्मक है जो मादा मतलब फीमेल, इनके लक्षणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के अब ये बनते कैसे हैं भाई, इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण कैसे होगा, तो इनके बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है युग्मक जनन। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, युग्मक जनन हमने समझा कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब युग्मक बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, जो नर में पाया जाएगा वो नर युग्मक होगा, जो मादा में पाया जाएगा वो मादा युग्मक होगा। अब ये युग्मक क्या करते हैं, तो युग्मक जो है वो अगर नर युग्मक है तो वो नर के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करेगा और मादा युग्मक जो है वो मादा के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमको ये समझना जरूरी है कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, नर युग्मक जो होता है वो होता है शुक्राणु। ठीक है, और इस शुक्राणु का अंग्रेजी नाम होता है स्पर्म। ये नर युग्मक हो गया। अब हम बात करें कि भाई मादा युग्मक क्या है, तो मादा युग्मक के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसका नाम होता है अंडाणु। अंडाणु का मतलब हो गया ओवम। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म, मादा युग्मक अंडाणु ओवम। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया अलग है, इसके निर्माण की प्रक्रिया अलग है। ठीक है, अब उनके नामों को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया नाम जो है शुक्र जनन। अभी हम यहां जनरल डिस्कस कर रहे हैं, फिर इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि शुक्र जनन जो है उसको फिर पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से अंडाणु जनन जो है या अंड जनन जो है उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। शुक्र जनन जो है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्र जनन का मतलब हो गया
शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे शुक्र जनन कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी जो नाम है वो आता है अंड जनन, oogenesis। इसका भी डेफिनेशन बहुत सरल, अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस होगी उसे अंड जनन कहा जाएगा। ठीक है, ये नर में होगी, ये मादा में होगी। अब इनके अंदर क्या है, अब ये ऐसा नहीं है कि भाई केवल और केवल डेफिनेशन से ही काम चल जाएगा, इनको हमें अब डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे शुक्र जनन के बारे में, क्योंकि इनको एक एक वीडियो चाहिए पूरी की पूरी, जिसमें कि एक वीडियो में हम शुक्र जनन को डिस्कस करेंगे, एक में फिर अंड जनन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें कई सारे टॉपिक आते हैं, अगर हम टॉपिक को गिनने लगे, मानव भ्रूणिकी के अंदर जो सबसे पहला जो आपका चैप्टर था युग्मक जनन, इस चैप्टर को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें देखो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका वो आ जाता है यही शुक्राणु जनन। अब इस शुक्राणु जनन में ये पूरी प्रोसेस आएगी, फिर शुक्राणु की संरचना आ जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, फिर अंड जनन आ जाता है, फिर इसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके हर ऑर्गन, उन सबको डिस्कस करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये अभी हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं 5-5, 6-6 मिनट की, तो उसके अंदर हम इतना समझा रहे हैं। कल बड़ी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा जो है पूरा चार्ट के थ्रू उसको समझाने की आपको जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया हो जो हमने समझाया आज, उसको भी मुझे बताना और लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर कर देना, जिससे पता चल जाए आपके और दोस्तों को कि क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर वे में स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।